देखिए बच्चों, आप सर के क्लास में स्वागत है। आज बच्चों जानेंगे कि देखिए जो ब्लैक बॉक्स होता है, चाहे एरोप्लेन हो या आपका एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो, जब क्रैश होता है, जैसे अभी जो क्रैश हुआ है बच्चों, जो हमारे रावत साहब की डेथ हुई है, उसको आखिर अब जांच होगा तो किसे? ब्लैक बॉक्स से। तो आज का टॉपिक है बच्चों कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो देखिए, एरोप्लेन के अंदर या हेलीकॉप्टर के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। ब्लैक बॉक्स में बच्चों एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है कि पायलट ने क्या बोला, कैसे क्रैश हुई। जब एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स का पूछता है कि रंग कैसा होता है। एक आपसे एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर फिजिक्स से पूछेगा तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, और ब्लैक बॉक्स होता क्या है, काम क्या करता है। तो देखिए, जनरली मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का एक पार्ट होता है, उसमें होता है, उसके अंदर होता है। इस स्थिति इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी क्रैश हो जाए, कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, टुकड़ी टुकड़ी जल करके राख भी हो जाए। ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि सब पिघल जाए, लेकिन ये पिघलेगा नहीं, और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो पायलट बोलता है कैसे क्रैश हुआ, जो उसका स्थिति हुआ है, क्या कारण से हुआ, सब कारणों से वो बता देता है, वो होता है ब्लैक बॉक्स। तो अब ब्लैक बॉक्स का कितना होता है बच्चों, कि जब क्वेश्चन एक आता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो जब ब्लैक बॉक्स का रंग पूछता है ना, तो ज्यादा बच्चे ब्लैक देख करके काला लगा देते हैं। नहीं, ब्लैक बॉक्स का जो बच्चों रंग होता है ना, उत्तर होगा वो होता है ऑरेंज, नारंगी। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। ऑरेंज होता है, नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? ऑरेंज, नारंगी होता है। अब बात होता है कि आखिर ऑरेंज क्यों होता है, ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज। ये ऐसे दूसरा बात, ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि ना पिघले, प्लेन क्रैश भी हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए, गल कर राख भी हो जाए, लेकिन ये जस के तस एज इट इज रहेगा, माने ये पिघले ना। ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है किसको? ब्लैक बॉक्स को। अब देखिए, जो हम पढ़ाए हैं विबग्योर, तो रेड और बैगनी के बीच में जो होता है बच्चों, दो कलर होता है, येलो और ऑरेंज। ये हम पढ़े हैं। दो कलर जो होता है बच्चों, येलो और ग्रीन, उसी के नजदीक होता है। देखिए, विबग्योर में आपको बताए हैं कि विबग्योर में क्या होता है, आपको बताया गया है विबग्योर। तो ये जो होता है ना बच्चों, दो कलर, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसी के नजदीक ऑरेंज पड़ता है। तो ये जो कलर होता है ना, देखिए, ये जो होता है रेड नहीं बनाया जाता है, रेड दूर से दिखाई देता है और चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है। तो पहला जो होता है कि इसका ऑरेंज क्यों बनाया गया, तो देखिए रीजन क्या है कि सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि रेड और येलो के बीच में एक कलर पड़ता है ऑरेंज, जो दूर से ही दिखाई देता है। लाल भी दिखाई देता है, लेकिन ऑरेंज लाल के नजदीक है, तो लाल के बाद यही देखा है, तो दूर से ही दिखाई देता है। और येलो के नजदीक पड़ता है, तो इसका भी क्वालिटी इसमें आ जाता है ऑरेंज में, इसलिए रेड नहीं लिया जाता है। कारण बताते हैं कि क्यों ऑरेंज लेते हैं। देखिए, रेड के नजदीक होने से ये क्या होगा कि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है बच्चों, दूर से ही दिखाई देगा, इसका चाल भी ज्यादा होता है, खोजने में आसानी होता है। इसलिए ब्लैक बना देंगे तो दिखेगा ही नहीं, राख होकर रहेगा तो उसमें, तो ब्लैक कलर का इसलिए ब्लैक बॉक्स नहीं बनाया जाता है, ताकि ऑरेंज कलर रेड के प्रॉपर्टी के नजदीक है, तो इसका कुछ क्वालिटी माने रेड वेवलेंथ से इसी के मिलता जुलता है। तो इसीलिए बनाया जाता है कि तुरंत आसानी से दिख जाए और आसानी से हम ढूंढ कर सके,
खोज सके, इसलिए ऑरेंज का बनाया जाता है। और येलो ग्रीन क्या है, देखिए सबसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आंख के लिए सबसे सुग्राही कलर कौन सा है, सबसे सेंसिटिव, हमारे आंख के लिए सबसे सुग्राही माने आरामदायक कंफर्टेबल कलर कौन सा होता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। व्हिच कलर इज मोस्ट सेंसिटिव कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हिच कलर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए सबसे सेंसिटिव कलर, सुग्राही, कंफर्टेबल, आरामदायक कलर कौन सा होता है। तो दो होता है बच्चों, वो होता है जिस हमारी आंखें इजीली से देखती है, आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता है, अच्छा भी दिखता है, वो कौन सा कलर होता है। तो वो होता है बच्चों येलो, येलो और ग्रीन, ग्रीन, ये ग्रीन होता है। ये दो कलर ऐसे हैं ना, ये दो कलर ऐसे हैं कि जो हमारे आंख के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए देखे होंगे हॉस्पिटल में ग्रीन का पर्दा लगाया जाता है, ग्रीन कलर का पर्दा लगाया जाता है हॉस्पिटल में, ताकि जो पेशेंट है उसको देखने में उसको जोर ना पड़े, वो इजीली उसको कंफर्टेबल फील हो। या देखते हैं स्कूल बस जो होता है बच्चों की, जो स्कूल बस होती है बच्चों, उसको येलो बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सुग्राही कलर होता है। अगर मान लीजिए जैसे आप बाइक से पीछे हैं, अगर बस जा रही है, येलो बनाया जाता है। स्कूल बस जितने होते हैं येलो बनाए जाते हैं। अब येलो क्यों बनाए जाते हैं, देखिए सुग्राही कलर है, हॉस्पिटल में ग्रीन के पर्दा यूज किया जाता है, सुग्राही कलर है। और जैसे कि मान लीजिए येलो सेंसिटिव होता है, चिड़चिड़ापन आपको नहीं होगा, और नहीं तो रेड और दूसरा कलर रहेगा तो रेड ज्यादा चुभता है, आंख में चुभता है। तो जैसे ही पीछे रहिएगा, ओवरटेक कीजिएगा, और रेड कलर की अगर बांस होगी तो आपको आंख में चुभेगा, रेड कलर चुभता है, तो आप ओवरटेक करने की कोशिश कीजिएगा तो एक्सीडेंट होने की चांस रहेगा। इसलिए येलो बनाया जाता है जिससे आपको चुभता कम है, आपको चिड़चिड़ापन कम होगा, आपको घबराहट कम होगी ओवरटेक करने के लिए, इसलिए येलो कलर का बनाया जाता है। ये दो जो होता है ना ह्यूमन बीइंग, मानव के आंख के लिए सबसे कंफर्टेबल कलर होता है। इसकी गुण ऑरेंज येलो के नजदीक है तो कंफर्टेबल भी रहेगा। दूसरा रेड का भी क्वालिटी आ जाता है कि दूर से दिख भी जाता है, इसलिए ऑरेंज कलर का क्या हो जाता है, ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स क्या है बच्चों, तो ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के अंदर एक पार्ट होता है, उसको रखा जाता है ताकि कभी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, पायलट क्या क्या बोला है और उसमें जो व्यक्ति थे क्या क्या बोले हैं, सब रिकॉर्ड होकर के ब्लैक बॉक्स में सेव हो जाता है। और जब भी क्रैश होती है तो वहां पर ढूंढा जाता है बच्चों तो ब्लैक बॉक्स को, और उसको जांच करके आपको पता लगाया जाता है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर या ये प्लेन कैसे क्रैश हुई। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में आपको, अगर फिजिक्स साइंस से या किसी भी एग्जाम में, कि ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है, तो आपको बनाना है ऑरेंज, ऑरेंज होता है। दूसरी, इसका यूज कैसे किया, किसके लिए किया जाता है, तो इसका इसलिए उपयोग किया जाता है कि क्रैश होने पर, टूटने फूटने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्लैक बॉक्स के दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, कि अगला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि हम पढ़ा रहे थे आपको स्कैटरिंग, उसी का ये पार्ट है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या बताए थे, स्कैटरिंग में बताए थे आपको कि जो प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर क्वेश्चन पूछता है यदि धरती पर से आप आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, यदि पृथ्वी के ऊपर से एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए, वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यदि आकाश हटा दिया जाए तो काला दिखाई देगा, अगर एटमॉस्फेयर है तो नीला, ब्लू दिखाई देगा। अगर चंद्रमा पर से देखा जाए तो ब्लू दिखाई देगा, नीला दिखाई। इसका रीजन क्या है, देखिए बच्चों, तो हम बताए थे कि स्कैटरिंग होता क्या है, जैसे सन से लाइट आई, स्वेट लाइट, जो सन से लाइट आई, ये लाइट आई तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करती है ना बच्चों, हमारे जो एटमॉस्फेयर इस वायुमंडल वातावरण में महसूस करती है, जब प्रवेश करती है, ये निर्वात है, यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर छोटे पार्टिकल बहुत से होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं, धूल कण के पार्टिकल होते हैं, उससे टकरा करके इसका स्कैटरिंग हो जाता है और
डिस्पर्सन हो जाता है, 7 कलर में बट जाती है। और इसमें से बच्चों क्या होता है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है ना ब्लू का होता है, बताएं पिछले वीडियो में। और ब्लू ब्लू चारों तरफ से हो जाती है, और ब्लू ही हमारी, अगर हम यहां खड़ा हैं धरती पर तो ब्लू ही हमारे आंख पर आता है तो पूरा ऊपर वाले आकाश को ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यदि हम इससे ऊपर खड़ा हो जाए, ऊपर चला जाए वायुमंडल से ऊपर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अब जो सनलाइट आएगी हमारी आंख पर ये तो बटेगी नहीं, किसी से टकराई नहीं, तो यहां तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो कोई कलर नहीं बट पाता है। कलर में डिस्पर्सन होता ही नहीं, वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं, स्कैटरिंग होता ही नहीं है, क्योंकि ये टकराते नहीं है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? सन की लाइट आई, किसी छोटे पार्टिकल से टकरा करके कई बार 7 रंगों में टूट गई, उसमें से ब्लू ज्यादा स्कैटर हो गया तो या रेड कम हो गया तो उस भाग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अगर 7 कलर में सिर्फ बट गया तो उसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब उसमें से एक पार्टिकुलर कलर छा गई चारों तरफ तो उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या समुद्र नीला दिखाई देता है। लेकिन अब 3 प्रकीर्णन होते हैं, तीनों में अंतर समझ लीजिए क्या है। देखिए अब यहां आया तो ये आदमी है, अब वायुमंडल से ऊपर है तो कोई गैस है नहीं, टकराई नहीं, तो कोई कलर नहीं होता है ना बच्चों, तो ब्लैक दिखाई देता है, तो आकाश काला दिखाई देगा। तो यदि ऊपर वायुमंडल से ऊपर व्यक्ति चला जाए या चंद्रमा पर चला जाए तो आकाश काला दिखाई देता है। या अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वायुमंडल होता ही नहीं है, इसलिए उसको आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। या चंद्रमा पर से देखेंगे आकाश तो काला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगा। ये रीजन बताए थे। अब बात होता है बच्चों कि 3 स्कैटर जो हमारे प्रकीर्णन थे, हम बताए थे कि 3 टाइप के प्रकीर्णन थे। एक बताए थे रिले प्रकीर्णन, एक होता है माइल स्कैटरिंग, और एक होता है बच्चों 3 टाइप के स्कैटरिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीनों की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि जो 3 दिखाई देते हैं कि इसमें से 3 स्कैटरिंग आप कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा स्कैटरिंग कहां